सभी छात्रों को नमस्कार। मैं श्रीमती खोमने शारदा अर्जुन, पुणे जिला शिक्षा मंडल पुणे की शाखा श्री शाहजी माध्यमिक विद्यालय सुपे। तो छात्रों, आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 9वीं के व्याकरण के जो घटक है उस घटक में से विशेषण यह घटक आज देखने वाले हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के उदाहरण, विशेषण के उपभेद, इनकी परिभाषा तथा इनके उदाहरण इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलो छात्रों, देखते हैं विशेषण। तो पहले हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो छात्रों, विशेषण की परिभाषा बहुत ही सरल और आसान है। जो हमने इसके पहले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम देखे थे। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को जो नाम दिया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम हम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज यह विशेषण की जो परिभाषा हम देखने जा रहे हैं, इसमें संज्ञा और सर्वनाम ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। तो संज्ञा और सर्वनाम ये जो शब्द है, इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। हर एक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होता है और उस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं काला पत्थर। पत्थर ये संज्ञा है और वह कैसा है? काला। यानी काला पत्थर, काला ये विशेषता है पत्थर की। होशियार लड़की, लड़की कैसे है? होशियार। लड़की की विशेषता किसने बताई? होशियार इस शब्द में। सुंदर बगीचा, बगीचा ये क्या है? संज्ञा। और इसकी विशेषता किसने बताई है? बगीचा कैसा है? सुंदर। इसलिए सुंदर ये शब्द क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से विशेषण के बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऊंची इमारत, बहुत बड़ा आंगन है, कितना बड़ा शहर है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो चलो आगे हम अब विशेषण के प्रकार देखेंगे। तो विशेषण के कुल मिलाकर छात्रों प्रकार है 5। कितने प्रकार है? 5 प्रकार यानी भेद। तो विशेषण के भेद या प्रकार है 5। वो देखते हैं हम। पहला है विशेषण का प्रकार गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा और आखिरी विशेषण का प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 5 प्रकार यहाँ पर है। तो अब इनके हम एक एक की परिभाषा तथा उदाहरण देखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखो। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
यानी संज्ञा या सर्वनाम की गुणों के बारे में जानकारी देने वाला जो विशेषण शब्द है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखो, वह एक अच्छा आदमी है। वह एक अच्छा आदमी है। आदमी कैसा है? अच्छा। अच्छा ये क्या है? उस आदमी का गुण है। क्या है? उस आदमी का गुण है। दूसरा उदाहरण देखो, काला कौवा। काले रंग की टोपी। यह काले रंग की टोपी, ये उदाहरण अब हम जब देखते हैं तो टोपी कैसी है? काली। ये क्या है? उसका रंग। टोपी के बारे में विशेष जानकारी बताता है ये शब्द काला और वह है रंग। लाल रुमाल। रुमाल कैसा है? लाल। यानी यह वे विशेषण है जो इन संज्ञाओं के रंग बताता है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा देखो, उसका चेहरा गोल है। उसका सर्वनाम चेहरा कैसा है? गोल। उसका चेहरा कैसा है? गोल। यहाँ पर गोल इस शब्द ने क्या बताया है? आकार। यानी आकार ये भी क्या है? उसका गुणवाचक विशेषण शब्द है। अवस्था किस तरह से होती है देखो, इस उदाहरण में देखेंगे। भूखे पेट भजन नहीं होता। भूखे पेट क्या नहीं होता? भजन। कैसे? भूखा पेट अगर हो तो भजन नहीं होता। भूखा होना ये क्या है? अवस्था है, इसलिए ये भी क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। और दूसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम कौन सा विशेषण कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। उदाहरणार्थ, बढ़ईगरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। अब यहाँ पर संख्या दी गई है। बढ़ईगिरी के पास कौन कौन से हथियार और वह हथियार कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में होने चाहिए ये बताए हैं। तो कितने? 5 हथौड़े। हथौड़े कितने होने चाहिए? 5। 3 बसले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सैंडासिया, 20 रतल, किले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। इस तरह से बढ़ईगिरी के पास जो हथियार है वो कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में होने चाहिए ये यहाँ पर बताया। इसलिए ये कौन से विशेषण है? संख्या बताते, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण जो है, इस संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 2। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम ये जो संख्यावाचक विशेषण के भेद है इनकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो सकती है परिभाषा इसकी? निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा है। संख्या और वो कैसी? निश्चित। उदाहरणार्थ, मेरी कक्षा में 40 छात्र है। 40 क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन ये कैसे है? निश्चित। कितने? 40 छात्र संख्या बताई गई है, निश्चित संख्या बताई गई है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कमरे में एक पंखा घूम रहा है। 1। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। 2। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। 100। इस तरह से इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं? तो 40। इसीलिए ये सारे विशेषण कौन से विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो दूसरा संख्यावाचक विशेषण का भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित, निश्चित संख्या का बोध न कराते हैं। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। बम के भय से कुछ लोग, कितने लोग? कुछ लोग। अगर यहाँ पर होते 20 लोग बेहोश हो गए, 20 ये संख्या होती तो वो होता निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर 20 नहीं है, 100 नहीं है, 50 नहीं है, यहाँ पर कितने हैं? कुछ यानी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। संख्या दी गई है यहाँ पर नहीं। और संख्यावाचक विशेषण कौन से शब्द ने बताया है? कम। कौन से शब्द ने? कम। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। यहाँ पर कुछ यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण का उपभेद कौन सा है? अनिश्चित। कुछ यानी निश्चित नहीं। अगर कुछ की जगह होता 2 फल खाकर, 4 फल खाकर, 5 फल खाकर, तो वो क्या होता? निश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहाँ पर कौन सा विशेषण आया है? कुछ, इसलिए यह क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। कितने देर बाद? कुछ देर बाद। अनिश्चित संख्या। अगर वहाँ पर होता 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो क्या होता? निश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहाँ पर कुछ यानी अनिश्चित। अनिश्चित समय के बाद वे जाने वाले हैं। समय यहाँ पर बताया नहीं गया, इसलिए यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के। और अब हम देखेंगे विशेषण का तीसरा भेद। तीसरा भेद कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तो उसकी व्याख्या देखो। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तौल, क्या? माप तौल। परिमाण यानी माप तौल। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराते हैं, इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध। जैसे शेर भर दूध। शेर ये क्या है? परिमाण बताने वाला विशेषण है। तोला भर सोना। तोला ये क्या है? परिमाण विशेषण यहाँ पर है, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी। ये जो सारे उदाहरण हैं ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण बताते हैं उस शब्दों का, इसलिए ये है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद है? 2। और वही 2 भेद है जो संख्यावाचक विशेषण के है। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण बताने वाले विशेषण, और वो क्या बताते हैं? निश्चित मापतोल बताते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परिमाण। आपको मालूम है ना परिमाण? परिमाण यानी नाप तोल बताने वाले शब्द। और वे कैसे शब्द? विशेषण। किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेष जानकारी ये परिमाण बताते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है वो क्या करते हैं? निश्चित परिमाण बताते हैं। क्या करते हैं? निश्चित परिमाण। जैसे 2 सेर घी। घी कितनी? 2 सेर। निश्चित संख्या 2 सेर। 10 हाथ। हाथ कितने? 10। जगह 4 गज। जगह कितनी? 4 गज। 4 गज। 4 किलो चावल। चावल कितने? 4 किलो।
तो ये जो किलो, सेर, गज, ये जो शब्द है ये परिमाण बताने वाले विशेषण है और उनकी यहाँ पर निश्चित रूप से संख्या बताई गई है, इसलिए ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरा परिमाणवाचक विशेषण का भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित न बताने वाले, मात्रा निश्चित नहीं बताते, उसका बोध नहीं होता, वो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण जैसे सब धन, धन कितना, सब, कुछ दूध, बहुत पानी, सब, कुछ, बहुत, ये परिमाण बताने वाले विशेषण है, लेकिन ये विशेषण क्या कराते हैं, मात्रा का बोध नहीं कराते। कितनी मात्रा में ये लेने हैं, देने हैं, इसका बोध नहीं कराते, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो आगे हमारा जो विशेषण है, इस विशेषण का चौथा प्रकार है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, किसी विशेषता को प्रकट करे, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो सरल शब्दों में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा जो है बहुत आसान है, इसे पहचानना भी आसान है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, तो हमें क्या देखना चाहिए, सार्वनामिक यानी सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाला शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो सार्वनामिक यानी सर्वनाम, सार्वनामिक यानी सर्वनाम शब्द वो कब आता है, विशेषण के पहले आकर विशेषण की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। उदाहरण देखो, जैसे वह नौकर नहीं आया। तो छात्रों इस उदाहरण में मुझे आप पहले संज्ञा और सर्वनाम बताओ। हाँ, संज्ञा क्या है, नौकर, सर्वनाम क्या है, वह ये सर्वनाम नौकर ये संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। नौकर नहीं आया, कौन सा नौकर, वह नौकर नहीं आया, यानी नौकर ये संज्ञा है, वह ये सर्वनाम है, लेकिन वह ये सर्वनाम ने नौकर इस संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी बताई है, इसीलिए ये जो सर्वनाम है ये कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा ये संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता यह इस सर्वनाम ने बताई है। या नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, आता ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और छात्रों विशेषण की आखिरी विशेषण का आखिरी प्रकार या भेद जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा या व्याख्या क्या है, जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। उदाहरणार्थ देखो, इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, भारत से भारतीय, अमेरिका से अमेरिकी। इस तरह से ये जो
शब्द है, यह संज्ञा शब्द है और इन संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है, इसलिए ऐसे विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात क्या है, विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुसार होते हैं। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, आशा भली लड़की है, राजू गंदा लड़का है। यदि एक ही विशेषण, और दूसरी बात यह है, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। विशेषण शब्दों की रचना, हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। तो इस तरह से छात्रों इस वीडियो में हमने आज विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण और विशेषण के प्रकार देखे। कितने प्रकार है? 5। उन हर एक प्रकार की परिभाषा तथा उदाहरण देखे। तो इस तरह से विकारी शब्दों में से हमने अब तक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 विकारी शब्द देखे हैं। अब आशा है आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो आगे इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे क्रिया शब्द के क्रिया इस विकारी शब्द के बारे में जानकारी। तब तक नमस्ते, धन्यवाद।